नमस्कार स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें। देखो यहाँ पर ना ये डेटा दिया गया है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में ये डेटा दिया है, ईयर एंड इंडेक्स दिया गया है। आपको फाइंड क्या करने बोला गया है, देखो फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको ट्रेंड लाइन बताना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर जो डेटा दिया गया रहता है, ठीक है, जैसे कि ये दिया है तो इसको इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, राइट, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, फिर हमको ट्रेंड लाइन मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा था, तो चलिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था वैसे आपको इसे भी करना है। तो करते हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, ईयर दिया है, इंडेक्स दिया है। तो ईयर को हम किधर लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे? नहीं, याद रखना जो भी टाइम रहेगा ना आपका, उसे आपको हमेशा एक्स एक्सिस के ही ऊपर लिखना है। मतलब जो भी आपका ईयर दिया रहेगा उसे आपको एक्स एक्सिस पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे किंग का साइन आएगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, समझ में आया ना। यहाँ पे किंग मतलब क्या होता है कि ये जो आपका लाइन है ना, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब हमने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया है। तो क्या है 1976, तो यहाँ पर लिखते हैं 1976, फिर 1977, 1978, 1979, फिर 1980, 1981, 1982, कहाँ तक है, 85 तक है ना, 1983, 1984, 1985, 1986, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ईयर हो गया। अब वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो इंडेक्स को, ठीक है, यहाँ पर लिख दो इंडेक्स। पहले तो नंबर्स लिखो 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ना इंडेक्स दिया गया है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल भी लिख लेती हूँ, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, 1 ईयर लिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, समझे। फिर ऑन वाई एक्सिस लिख देते हैं, ऑन वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, इंडेक्स भी लिख सकते हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमने स्केल लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया गया ना, इसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको आप लिख लेना x और इसको लिख लेना y। मतलब x एक्सिस पे हमको ये सारे देखने हैं, मतलब अगर 1976 के बाद आई तो आपको x एक्सिस पर 1976 देखना है, और अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो y एक्सिस पे आपको 0 देखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये x है, ये y है। देखो यहाँ पे 76 और 0, तो 76 और 0 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये 6 है। फिर उसके बाद क्या है 77 और 2, तो 77 और 2 मतलब इस तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 78 और 3, तो 78 और 3 देखो ये वाला पॉइंट आएगा। 79 और 3, तो 79 एंड 3, ओके, दिस पॉइंट। फिर 80 और 2, तो 80 मतलब ये ऊपर उठा यहाँ से यहाँ, यस, ठीक है। फिर उसके बाद 81 और 4, तो 81 एंड 4 लेंगे तो इधर से आया ये 81,
देखो जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट पॉइंट आएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने ये ले लिया है 82 और 5, तो 82 एंड 5, तो 5 देखो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और 82 मतलब ये, ओके यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हाँ ये वाला पॉइंट। फिर क्या है 83 और 6, तो 83 एंड 6, इधर से आप सीधा सीधा आओ और 83 मतलब दिस पॉइंट, या फिर 84 और 7, तो 84 ये रहा और 7 ये रहा। चलो इसके सीधे में जाते हैं, 84 मतलब दिस पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वन देखो 85 और 10, तो 85 और 10 मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो 85 इधर से ऊपर जाना आप, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसी तरीके से आएगा हाँ यहाँ पर, ठीक। अब क्या करना है, ये पॉइंट्स तो हमने प्लॉट कर दिया, अब क्या करेंगे तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, मतलब आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, आप ईयर्स देखते जाओ 1976 टू 1977, इस तरीके से ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है। थोड़ा सीधी लाइन खींच सकते हो, ठीक। फिर 78, फिर 79, 80, 81, 82, 83, 84, फिर 1985, देखो ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये जो भी पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो कैसे ड्रॉ करना है, देखो यहाँ से आप लेकर के जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से आप लेकर के ट्रेंड लाइन को जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेंड लाइन, समझे। इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। अगर आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी करते तो भी ये लाइंस को छू करके ये जाता ना, तो ये क्या है आपका ट्रेंड लाइन है। जब आप अपनी ग्राफ बुक में बनाओगे ना एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केल का कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में करोगे तो उसमें गलती नहीं होगी, एकदम सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको सॉल्व करना है। ये आपको क्या मिल गया, ट्रेंड लाइन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए, मिला ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें प्रॉब्लम 4 का ही डेटा दिया गया है। इसी में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला गया है, ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। मतलब आपको यहाँ पर लिस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से ट्रेंड वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही आपको इसे भी करना है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी टाइम, और ये आपका वाई टी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा u के लिए। अब ये u हमको कैसे मिलेगा, तो आप इसको काउंट करो कि यहाँ पे n कितना आ रहा है, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये क्या है, इवन है। यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आया, 10 आया, मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी ऐसा रहता है तो u के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, u माइनस टी माइनस क्या आता है यहाँ पे, मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज ऑफ टी, मिडिल वैल्यूज ऑफ टी, अपॉन में क्या आएगा, h अपॉन 2। यही फॉर्मूला मैंने बताया था, राइट। तो अब क्या करोगे, जो t के मिडिल के 2 वैल्यूज रहेंगे उनका मीन आप निकालोगे। तो मिडिल के 2 वैल्यूज मतलब कौन कौन से वैल्यूज होंगे, तो ये 10 है ना, 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ो, देखो बीच के 2 ये हैं, ठीक है, 1980 और 1981। अभी इसका मीन निकालना है, तो 1980 प्लस 1981 अपॉन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 3961 अपॉन 2। अभी 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 2 2 9 18,
2 8 ज़ा 16, 0.25 ज़ा 10। यहाँ पर क्या आया 1980.5। ये क्या हो गया मीन ऑफ मिडिल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे टी माइनस मीन कितना आया 1980.5 अपॉन में क्या है h अपॉन 2। तो h यहाँ पर क्या है देखो डिफरेंस कितना है दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के बीच में। देखो यहाँ पे हर जगह 1 1 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2 आएगा। अब 2 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना देयरफॉर u इज इक्वल टू 2 को बाहर लिखना और ब्रैकेट में लिखना t माइनस 1980.8.5। ठीक है, इस तरह से। तो u क्या हो गया t, यहाँ पे 2 भी लिखना है ना, हाँ, तो 2 फिर ब्रैकेट में t माइनस 1980.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप u निकाल सकते हो। तो चलो अभी हम u यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 1976 को कहाँ पे रखोगे, इसके प्लेस पर रखोगे। ठीक है, तो 1976 माइनस 1980.5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4.5 मिलेगा। अभी 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो अच्छे से मैं पूरा आपको बताती हूँ। 1976 दिया है, ठीक है, माइनस 1980.5 करोगे तो माइनस 4.5 आएगा। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 2 ज़ा क्या होता है 9 होता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9। समझे। फिर 77 तो यहाँ पर रखो 77 माइनस 80.5 तो क्या आएगा 3.5 आएगा। ठीक है, अब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.5 माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके देख सकते हो, यही आएगा। फिर यहाँ पे 78 रखो तो क्या आएगा 78 माइनस दिस, ओके 78, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, यस। और 2.5 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर हमको मिलेगा -5। समझे। फिर अगला आपको क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 79 माइनस 1.5, यहाँ पे मिलेगा -3। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा -3 हो गया ना, अगला आपको मिलेगा -1। आप करके देखते जाना, क्योंकि देखो 1980 माइनस 1980.5 तो क्या आएगा 0.5 आएगा। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करो किससे और 2 से तो 1 ही आएगा ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि 81 ये 80.5। ठीक है, यहाँ पे ये सभी माइनस में आएंगे, क्यों, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे ये सभी माइनस में आए। अभी सभी पॉजिटिव में आएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल भी फाइंड करते जाते हैं कि टोटल क्या होगा। टोटल क्या होगा, तो इधर के वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो 9 + 7 16, 16 + 5 कितना होगा 21, 21 + 3 24, 125 -25, और इधर से ऐड करेंगे तो +25, तो माइनस और प्लस 0, यहाँ पर क्या आ गया 0। ये क्या है आपका समेशन ऑफ u। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा u स्क्वायर का, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ती है ना, जब हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं तब। तो यहाँ पर u स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, u स्क्वायर में क्या करेंगे, u को स्क्वायर कर देंगे, और क्या करना है 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब इन सभी को कर दीजिए आप ऐड। तो ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24, 24 25 26 26 9 26 9 35 35 40 49 50 का 0 कैरी आ गया 5। फिर उसके बाद 12 2 14 16 20 28
33, यहाँ पर आ गया 330, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम हम किसका बनाएंगे, तो u इंटू वाई टी का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ u इंटू वाई टी। अब मल्टीप्लाई करिए u और t को, तो 0 इंटू -9 करेंगे तो 0, यहाँ पर 2 7 सा 14 -14, 3 5 सा 15 -15, 3 3 सा 9 -9, 2 1 सा 2 -2, 4 1 सा 4, 5 3 सा 15, 6 5 सा 30, 7 7 सा 49, 10 9 सा 90, ठीक है। अभी इसका आप टोटल निकाल लो। तो पहले इन सभी को प्लस करते, बाद में इन सभी को, और फिर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड करो 14 और 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उसमें मिला लेंगे तो 31 और 9, ओके, -40 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -40। अभी इन सभी को करो तो 4 + 9 और 4 + 5 9, 9 + 9 18 का 8 कैरी 1, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 1, ओके 188। अभी इसमें से ना, इसमें से क्या करो, 40 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पे 4, 148। देखो यहाँ पर क्या मिला हमको, 148, ठीक है, समझ में आया। अब इसका भी टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल करो 10 प्लस, अच्छा इसको अभी रहने दो, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, 25 प्लस और 7 कितना हो जाएगा, 32 कैरी 3 42, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमको कॉलम बनाना पड़ेगा, वो किसके लिए, तो ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए, है ना। तो एक और कॉलम बना देते हैं यहाँ पर। देखो याद रखना है आप लोगों को, जब भी लिस्ट स्क्वायर मेथड आया ना, तो आपको किस तरीके से कॉलम बनाना है। 2 वैल्यूज तो आपको दी रहेंगी, ये तो फिक्स है। आपको एक u का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर u स्क्वायर के लिए, फिर u इंटू वाई टी के लिए, और लास्ट वाला किसके लिए, ट्रेंड वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो अब ट्रेंड वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, वो इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो चलो अभी करते हैं। देखो ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या बताया था मैंने, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, राइट। अब हमने क्या किया है, t के प्लेस पर u लिया है, तो ये जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखना कि नाउ ट्रेंड लाइन इक्वेशन बिकम्स, ट्रेंड लाइन इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा आपका ट्रेंड लाइन इक्वेशन, देखो यहाँ पर वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा, u, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे, तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या हो जाएगा, देखो वाई टी इज इक्वल टू एन ए प्लस, यहाँ पे डैश आएगा बी डैश समेशन ऑफ u, ये लिखना इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, u इंटू वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए डैश, फिर समेशन ऑफ u प्लस यहाँ पर आएगा बी डैश समेशन ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हमको जो भी ये टेबल से वैल्यूज मिले हैं ना, इन वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, जिससे हमको ए डैश और बी डैश मिलेगा। तो चलो यहाँ पर आप लिखो फ्रॉम टेबल, टेबल से हमको कौन कौन से वैल्यूज मिले हैं, तो समेशन ऑफ वाई टी मिला है कितना, 42, देखिए यहाँ पर 42। फिर समेशन ऑफ यू कितना मिला है, समेशन ऑफ यू हमको मिला है 0। फिर समेशन ऑफ यू स्क्वायर हमको कितना मिला है, तो 330। देन ये देखो u इंटू वाई टी, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी हमको कितना मिला है, 148, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग
these values in 2 and 3, 2 and 3, ठीक है। तो 2 क्या है आपका, देखो वाई टी इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस बी डैश समीशन ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू एन कितना है, एन देखो यहाँ पे 10 है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 10 इंटू ए डैश कितना, अच्छा ए डैश तो हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे ए डैश रहने देते हैं, प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू, देखो समेशन ऑफ यू कितना है 0, तो अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, राइट। और वाई टी, ओके समेशन ऑफ वाई टी यहाँ पर आएगा, ठीक है, फॉर्मूला ही गलत लिखा मैंने तो यस, यहाँ पर क्या आएगा समेशन ऑफ वाई टी, है ना, इस तरीके से समझे, यहाँ पे क्या आएगा समेशन ऑफ वाई टी, ऐसे फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो गया। अभी समेशन ऑफ वाई टी कितना है, ये देखो यहाँ पे 42, तो यहाँ पे लिख दिया 42। अब क्या करें, तो 10 को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू 42/10। तो यहाँ पे देखो और जब डिवाइड करेंगे ना तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 4.2। ये क्या है आपका ए डैश, क्या है ए डैश। अब बी डैश निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, समेशन आएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी इज इक्वल टू ए डैश समेशन ऑफ u प्लस बी डैश समेशन ऑफ u स्क्वायर। अब समेशन ऑफ u इंटू वाई टी, देखो यहाँ पे 148 आया है, लिख दिया मैंने, फिर ए डैश समेशन ऑफ u कितना है 0 प्लस बी डैश समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना है 330, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 330 को इधर ले लो तो बी डैश इज इक्वल टू 148/330 हो जाएगा, राइट। अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 7 14, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12 और 2 5 10, ठीक है, 74/165 आ गया, तो 74/165। चलो अभी इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में, 4 5 20 कैरी 2, 4 6 24, फिर 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 4 1 4 प्लस 2 क्या आ गया 6, 660, समझ में आया। माइनस करते हैं तो 14 माइनस 6 करेंगे तो 8, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 5 टाइम में जाएगा क्या, 5 टाइम में अगर लेकर के जाओगे तो 5 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 35 या ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 4 टाइम में ही करो, 4 5 20, 660 आ गया। माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो अब जाएगा ये 8 टाइम में, 8 5 कितना होगा, 8 5 40 कैरी 4, 8 6 48, 49 50 51 52 कैरी 5, 8 1 8 या माइनस करो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 0 0, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं। और अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो अब फिर से ये 4 टाइम में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे 0.4484, इस तरह से लिख दो 0.4484, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्या मिला 0.4484, ठीक है। ये क्या है बी डैश, क्या है बी डैश। अब हमको ट्रेंड वैल्यू का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, ट्रेंड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ट्रेंड लाइन इक्वेशन। तो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन देखिए क्या लिखा है हमने, ऊपर देखिए, यहाँ पर इसको देखना, वाई टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है ए डैश, तो ए डैश हमको क्या मिला है 4.2 प्लस बी डैश कितना है 0.4484, है ना। फिर क्या है यू, तो यू को ऐसे ही ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। ये आपका क्या है ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4 करके। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ही आप ट्रेंड वैल्यू निकाल पाओगे। क्या करना पड़ेगा आपको, इस इक्वेशन में u का वैल्यू रखते जाना है। जैसे अगर आप इस ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकाल रहे हो ना,
तो इसमें u का वैल्यू आप क्या रखोगे, -9 रखोगे। अगर इस साल का निकाल रहे हो तो -7 रखोगे, अगर इस साल का निकाल रहे हो तो -5 रखोगे, समझे। इस तरीके से आप लोग को करना है। तो मैं आपको एक करके बता देती हूँ और बाकी सब आप खुद से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे ना, जो u है उसका वैल्यू रखेंगे -9। तो चलिए करते हैं 4.2 प्लस 0.4484 इंटू -9। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4.2 प्लस 9 4 सा कितना होता है 36, कैरी 4, 9 8 सा तो यहाँ पे 72 76 कैरी आ गया 7, 9 4 सा 36, 37 38 39 40 41 42 43 कैरी आ गया 4, 9 4 सा 36 37 38 39 40। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अभी माइनस करो, यहाँ पे पॉइंट है तो 4.2 माइनस 4.0366 40.0366, ऐसा नहीं, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। पॉइंट में गड़बड़ करोगे ना तो फिर आपका पूरा समय रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पॉइंट का ध्यान रखना। देखो 4 नंबर के बाद है ना, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाने का। अभी माइनस करते हैं तो 0 0 0, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, यहाँ पर 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, यहाँ पर 6 आएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। क्या आया 0.1634। ये क्या है आपका, क्या है ये, ट्रेंड वैल्यू। तो लिख दीजिए यहाँ पर 0.1634। समझ में आया। तो ये तो हमने 1976 का ट्रेंड वैल्यू निकाला है ना। तो इसी तरह से आपको हर एक ईयर का निकालना है, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूंगी, ठीक है, आगे का आप कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। और हमारे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या था कि आपको ना 1987 का भी ट्रेंड वैल्यू बताना है। तो 1987 का ट्रेंड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n आएगा, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, तो इसका मैं आप लोग को निकाल के बता देती हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर t इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर t 1987 रहा तो u हमको क्या मिलेगा, 2t क्या है 1987 माइनस क्या था 1980.5। चलो इसको करते हैं तो 87, या फिर यहाँ से आप देख सकते हो ना, चलो यहीं पे करते हैं, माइनस करते हैं तो 1980.5 1987, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 0 0 0, 6.5 आएगा। अभी 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 6 से 12 1 13 आया। क्या आया 13। ठीक है, u यहाँ पर हमको क्या मिला 13। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इक्वेशन है ट्रेंड लाइन का, इसमें u का वैल्यू क्या रखेंगे 13 रखेंगे, जिससे हमको इस ईयर का ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए अभी करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ yt इज इक्वल टू क्या है 4.2 प्लस 0.4484 इंटू 13। तो अभी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 0.4484 यहाँ पे 13, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 24 1 25, 3 4 ज़ा 12 14, 3 4 ज़ा 12 13, ओके, 1 4 ज़ा 1 8 ज़ा 1 4 ज़ा 1 4 ज़ा 2 5 प्लस 4 9 4 प्लस 8 12, 3 प्लस 4 7 1 8, यहाँ पे 5। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला 5.8292 लिख देते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.2 प्लस 5.8292। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं सभी को।
तो क्या आएगा 2921 10.0292, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम इसका आंसर 10.0292, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया YT फॉर दिस ईयर, ठीक है। ये आपका क्या है YT। तो यहाँ पर हमने इसका वैल्यू भी निकाल लिया और ये जो वैल्यूज बचे हुए हैं ना इनको आप खुद से कैलकुलेट, यहाँ पर मैंने हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू लिख दिया है। तो आप ये ऐसे डायरेक्टली उतारना मत, आप क्या करोगे इसकी हेल्प से कैलकुलेट करोगे हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू और फिर इसमें वैल्यूज को लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। तो देखिए 6th क्वेश्चन में डेटा तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है, मूविंग एवरेज मेथड यूज करना है ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे 4 ईयरली बोला, तो 4 ईयरली बोला मतलब देखो 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो जब भी कोई इवन नंबर आएगा ना तो इस तरह से आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अगर ऑड आया जैसे 5 आया तो बस आपको 2 ही कॉलम बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 जो कि एक इवन नंबर है, तो आपको ऐसे 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और करना कैसे है वो मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन अभी आप कॉलम के नाम देख लो। इसमें क्या लिखोगे 4 ईयरली मूविंग टोटल, इसमें 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 2 यूनिट मूविंग टोटल और यहाँ पे 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 4 ईयरली मूविंग टोटल में आप क्या करोगे तो 4 साल का जो प्रोडक्शन है उसको ऐड कर दोगे। तो ऐड करो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 8। अभी 8 को आप लिखोगे कहाँ पे, तो देखो बीचों बीच लिखना है, तो अभी इन चारों का बीचों बीच क्या होगा तो इधर एक छोड़ा इधर एक छोड़ा, अभी इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर इस तरीके से 8 लिख देना है। समझ में आया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये बीच में आया है, ठीक है, ना 2 के इधर है ना 3 के इधर है, ये क्या है बीच में है। अब इसको आप छोड़ दो, ये 0 को छोड़ दो, अभी इधर के 4 ले लो, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 कहाँ पर लिखोगे तो अभी इस बार क्या लिखोगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपको ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करोगे ना, मतलब एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करोगे तो वहाँ पे आपको जगह मिलेगा इसको लिखने का। मैं एरो बना रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब इसको छोड़ दो, यहाँ से ले लो 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 2 12, कहाँ पर लिखोगे यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में। इतना कर लिया ना, अभी इस ये तीनों को मतलब इसको छोड़ो और इधर लो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 कहाँ पर लिखोगे यहाँ पर। फिर इसको छोड़ो तो 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 2 17, नहीं क्या आएगा 6 + 5 11, 11 + 14 15 + 2 17, ठीक है। अभी इसको छोड़ो तो 4 + 5 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, 15 + 7 22, राइट, या 15 + 7 22, तो यहाँ पर आ गया 22। फिर 4 को छोड़ देना है, अभी ये चारों को ले लो तो 10 + 7 17, 17 + 5 कितना हो जाएगा 22, 22 + 6 28, कहाँ पर आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। इधर के आप देखो, इधर का एक छोड़ो इधर का एक छोड़ो, ये दोनों बचे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 28 ही आया था ना। 10 + 17 + 17 + 5 कितना हो जाएगा 22, 22 + 6 22 + 6 28, ठीक है। इतना आपको करना है। ये हो गया 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब आपको फाइंड आउट करना है 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को ना 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 सा 8 होता है, 4 5 से 20, 2.5 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 सा 12, यहाँ पे 4 3 सा 12, 4 5 से 20। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, एक बार फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे 17 कैसे आया हर जगह, तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ये 4 लिया था तो ये लिखा, फिर ये 4 लिया था तो ये लिखा, ये लिखा, फिर इसके लिए हमने ये 4 लिया, इसके लिए हमने ये 4 लिया और इसके लिए ये 4, है ना, यहाँ से, ओके, यहाँ से। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 5
12 प्लस 5 कितना होगा, 12 प्लस 5 17 ही होगा, बराबर तो है। ओके राइट है, गलत नहीं है। चलो अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 17 और 4 4 ज़ा 16, 1 बचेगा, 4 2 ज़ा एंड 5 ज़ा। ओके तो यहाँ पर आ गया 4.25, यहाँ पर क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28। अब 2 यूनिट मूविंग टोटल में आप लोग को क्या करना है, तो देखो 2 साल का डेटा लेना है और उसको ऐड करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2.5 4.5। अब इसको आप लिखोगे कहाँ पर, तो इसको लिखोगे इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको आप छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, ये दोनों को ले लेना, तो 2.5 + 3 क्या आएगा 5.5। फिर इन दोनों को ले लेना, इसको छोड़ दो, 3 + 3.5 तो यहाँ पर क्या आएगा 6.5। फिर यहाँ पर देखना 3.5 + 4.25 तो 4.25 + 3.5 5 7 7.75, यहाँ पर क्या आएगा 7.75। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 4.25 + 5.5। ओके तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 7, 9.75 क्या आएगा 9.75, यहाँ पर लिख देंगे 9.75। देखो ये जो वैल्यूज आपको मिल रहा है ना, तो ये किस ईयर के सामने मिल रहे हैं, इस ईयर के 1978 के। और ये जो वैल्यूज मिले थे ना, ये किसी भी ईयर के सामने नहीं थे, किसी भी ईयर के करस्पॉन्डिंग नहीं थे, है ना। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, मतलब इधर 2 और एक्स्ट्रा कॉलम्स हमको बनाने पड़े, क्योंकि ये जो वैल्यू हमको मिला है ये किसी ना किसी ईयर का होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। अब इन दोनों को करते हैं, तो 5.5 + 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 12.5, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, तो ये भी बहुत ही आसान है, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेंड वैल्यूज आपको कैसे मिलेंगे, तो ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं ना, इन्हें आपको डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 4 लिखा है, तो क्या आप 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 साल का डेटा लिया है ना हमने, 2 को ऐड किया है, देखो 2 को ऐड किया है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन में मत रहना कि यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो हम 4 से डिवाइड करते, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 4.5 को 4.5 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 22 ज़ा 40, 22 ज़ा 40, 5 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 22 ज़ा 40, यहाँ पर 0 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते, 25 ज़ा 100, क्या आ गया 2.25। ये क्या हो गया आपका ट्रेंड वैल्यू फॉर दिस ईयर, ठीक है। इसी तरह से इसका भी करना है। अभी 5.5 को आपको करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो चलो अभी करते हैं, यहाँ पर मैं करती हूँ 5.5 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। चलो 55 एंड 20, तो 22 ज़ा 40, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 27 ज़ा 140 माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते, 5, 2.75, यहाँ पर क्या आया 2.75, ठीक है। इसी तरह से आपको इसका भी करना है, तो 65 और 20, 65 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो अभी 23 ज़ा 60, 5 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 ज़ा 40 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 ज़ा 3.25, क्या आएगा 3.25, समझे। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 7.75 है, तो अब इसको करो यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो 200 हो जाएगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको समझ में आता रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब 200 3 ज़ा नहीं 200 कितने टाइम में जाएगा, 200 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 600। ओके 4 टाइम में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 207 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। ओके 8 टाइम में जाएगा, 8 2 ज़ा 16,
9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम में, तो 7 टाइम में 1400 माइनस करेंगे तो 0 0 1 5 3.875 यहाँ पर आ गया 3.875, समझ में आया। अब यहाँ पर 9.75 तो 9.75 चलो करते हैं 975 यहाँ पे हो जाएगा 200, तो 208 जा 208 2 जा नहीं, 208 जा नहीं होगा, 204 जा 571, ठीक है। तो अभी इसको आगे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगा, कितने टाइम में जाएगा अब ये, तो 8 टाइम में 0 5 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते 7, फिर 5 4.875, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4.875। अब लास्ट वाला बचा हुआ है 12.5, ओके, तो यहाँ पर लिख दो 125 अब, और यहाँ पर 200, ठीक है। यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे 12.5 है ना, तो 20 ही आएगा, 20 ओनली। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 6 टाइम में, 6 2 जा क्या होता है 12, यस 120, 5 0 0, पॉइंट लगाते 0 बढ़ाते 22 जा 40 1 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते 5 6.25, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 6.25, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।